सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, युग निर्माता माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने हमें एक बार अपने विचारों द्वारा समझाया कि हर पल हर क्षण हमारा मन में शुक्राने का भाव बना रहे। हमेशा हम सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते रहे, जिनकी अपार कृपा से हमें ये मानव जीवन मिला है और मानव जीवन का एक एक पल जो है हमें सदुपयोग करने के लिए मिला है, इसे अच्छे कामों को करने के लिए मिला है। इसलिए हम सतगुरु दातार का हर पल शुक्राना करते रहें। यही अरदास निकले कि शुक्राने का भाव हमेशा बना रहे। साध संगत जी, उन्होंने समझाया कि कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों का शुक्राना तो दूर की बात है, कई बार हम इतनी बड़ी बातों इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का शुक्राना करना भूल जाते हैं जो इतनी कीमती हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते। कई साल पहले की बात उन्होंने बताई कि कई साल पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ नाथूला पास चाइना बॉर्डर सिक्किम में जाने का मौका मिला। वहां पर ऊंचाई होने के कारण उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे और बता रहे थे कि थोड़ा सा भी सांस लेने में मुश्किल हो तो ऑक्सीजन ले लो, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर है। हम अपनी डेली रूटीन की जिंदगी में सांस ले रहे हैं, हमें यह एहसास ही नहीं होता कि इस निरंकार ने हमें ये कैसे ऑक्सीजन दी हुई है। जब कई समय पहले कई दिनों पहले यह पढ़ने को मिला कि किसी देश में ऑक्सीजन चैम्बर्स बने हुए हैं, बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन बोतल में मिल रही है, वो इतनी महंगी बिकती है। तो एहसास होता है कि हमें निरंकार ने हवा पानी ऑक्सीजन सूर्य सब कुछ ऐसे ही दिया हुआ है और हम इसका शुक्राना ही नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमें ये परमात्मा का ज्ञान मिला है, हमें इसका लाख लाख शुक्राना करना चाहिए। महापुरुष जहाँ भी बैठते हैं इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं। संगत से दूर कोई भी ना हो, अगर हम थोड़ा भी दूर हुए तो फिर वही निंदा नफरत के कारण अपना माहौल तो खराब करेंगे ही और दुनिया में भी निंदा नफरत बुराई फैलाने वाले बनेंगे। संत महापुरुष जहाँ भी बैठते हैं इस प्रभु दातार की चर्चा करते हैं, प्रभु से जोड़ने वाली बात करते हैं। निरंकार से यही अरदास है कि हर पल हर क्षण यह शुक्राने वाला भाव हमेशा हमारे मन में बना रहे। हर इंसान को इस निरंकार प्रभु के साथ जोड़ते हुए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। कभी भी किसी भी बात का हम घमंड ना करें, चाहे धन दौलत है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माया रूप में हमें कुछ भी दातार ने दिया है, हमने किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। चाहे तन हो मन हो या धन हो, हमने जब पहले ही प्रण में तन मन धन सतगुरु को सौंप दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। फिर हम घमंड किस बात का करें। हमने अगर घमंड करना है तो हम अपने सतगुरु निरंकार दातार का करें कि जो हमें इस लोक में भी हमारा सुखी करने के लिए ये हमें उद्देश्य बता रहा है, जो हमारा यहाँ भी लोग सुखी कर रहा है और परलोक भी सुहेला कर रहा है। संगत जी, ऐसे दासी आप जी के चरणों में स्टोरीज भी रखेगी कि जो घमंड करते हैं
उनका सिर कैसे नीचा हो जाता है। कहते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा है, ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी, जहाँ होता है अभिमान वहाँ न ठहर पाता ज्ञान कभी। कहते हैं कि यूनानी दार्शनिक सुकरात समुंदर के किनारे सैर कर रहे थे। उनकी नजर रेत पर बैठे एक अबोध बालक पर पड़ी जो रो रहा था। सुकरात जी ने रोने का उससे कारण पूछा। उस बालक ने कहा, यह जो मेरे हाथ में प्याला है, इसमें मैं समुंदर के सारे पानी को भरना चाहता हूँ, किंतु यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। उस अबोध बालक की बात सुनकर सुकरात की आंखों में आंसू आ गए। सुकरात को रोता देख रोता हुआ बालक शांत हो गया और हैरान होकर पूछने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बच्चे, तू छोटे से प्याले में समुंदर भरना चाहता है और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में संसार की सारी जानकारियां भरना चाहता हूँ। बालक को जानकारियां भरना चाहता हूँ। बालक को सुकरात की बातें कितनी समझ में आई यह तो पता नहीं, लेकिन 2 पल सोच विचार करने के बाद उसने अपना प्याला समुंदर में फेंक दिया और बोला, सागर, यदि तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तेरे में समा सकता है। बच्चे की इस हरकत ने सुकरात की आंखें खोल दी। उन्हें एक कीमती फार्मूला हाथ लग गया था। सुकरात ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा, हे परमेश्वर, आपका असीम ज्ञान व आपका विराट अस्तित्व तो मेरी बुद्धि में नहीं समा सकता, किंतु मैं अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ आप में जरूर समा सकता हूँ। असलियत में, सच्चाई में, वास्तव में परमात्मा जब आपको अपनी शरण में लेता है, यानी जब आप ईश्वर की कृपा दृष्टि के पात्र बनते हैं, तो उसकी एक खास पहचान यह है कि आपके अंदर का मैं मिट जाता है। आपका अहंकार ईश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। इसी तरह सिकंदर की भी कहानी है कि सिकंदर महान जब फारस के राजा दारा को जीतकर नगर में एंट्री कर रहा था, तो हजारों लोग दोनों ओर लाइनों में स्वागत में खड़े थे। वे सब एकटक सिकंदर की ओर देख रहे थे कि उसकी एक नजर उन पर पड़ जाए और वे खुश हो जाए। यह नजारा देखकर सिकंदर बहुत खुश हुआ। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि सामने से फकीरों की एक टोली आ रही है। सिकंदर उधर से गुजरा। फकीरों ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। नाराज सिकंदर ने आदेश दिया कि इन फकीरों को बंदी बनाकर लाओ। सिपाही गए और उन फकीरों को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने ले आए। वे निडर होकर सिकंदर के सामने खड़े थे। सिकंदर ने गुस्से से उनको देखा और कहा, तुम नहीं जानते कि विश्व सारे संसार को जीतने वाला सिकंदर तुम्हारे सामने से जा रहा है। सिकंदर के गुस्से से बेखबर फकीरों ने निडर होकर कहा, हमें क्या जरूरत है पता रखने की कि आप कौन है कौन नहीं। सिकंदर ने घमंड के साथ बोला, इसलिए कि मैं सारे संसार को जीतने वाला हूँ। तुमने मेरा आदर सत्कार क्यों नहीं किया? मुझे नमन क्यों नहीं किया? मुझे नमस्कार क्यों नहीं किए? इस बार फकीरों में से एक ने पूछा, क्यों करते हो विश्व विजयी? क्यों करते हो संसार पर अपनी फतेह, अपनी जीत? इसलिए ना कि तुम्हारे मन में एक प्यास है, एक तृष्णा है। तुम देख नहीं पा रहे कि हमने उस तृष्णा को मिटा दिया है। हमारा संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो इस परमपिता परमात्मा
परमात्मा से नाता है। हम तो इस निरंकार का भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, इसी में हम लीन रहते हैं। हमें दुनिया की चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी ये दातार हमें दे रहा है, हम उसमें खुश हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सतगुरु निरंकार दातार की भक्ति चाहिए, इसके चरणों का प्रेम चाहिए, इसकी हमें साथ संगत चाहिए। तो तृष्णा तो तुम्हारे सिर पर सवार है, तुम्हें दुनिया की खाक छानने पर मजबूर कर रही है। वह तृष्णा हमारे पैरों की दासी है। इसके बावजूद चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने झुकें। बात कुछ अजीब नहीं लगती तुम्हें? सिकंदर के अंदर तक यह बात पहुंच चुकी थी। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। सिकंदर को समझ आ गई थी। उसने उसी समय सभी फकीरों को मुक्त करने का आदेश दिया और झुककर उन सब से माफी मांगी। और सिकंदर को पता चल गया कि असली जो दौलत है वो राम नाम रूपी है। जब सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल दिए जाएं, जब मेरी मौत हो जाए, जब तुम मुझे कब्र में दफनाने के लिए ले जाएं, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले देख लें कि जिसने इतनी धन दौलत इकट्ठी की, दुनियावी पदार्थ इकट्ठे किए, सारे संसार को जीतने की मन में तृष्णा बना कर रखी, वो भी खाली हाथ इस दुनिया से गया है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये खाली हाथ आते जरूर हैं, लेकिन जब इस संसार से विदा होते हैं, इस शरीर को छोड़कर अपनी ये यात्रा, जीवन की यात्रा पूरी करके जाते हैं, तो ये राम नाम रूपी दौलत को अपने साथ लेकर जाते हैं। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने इतनी धन दौलत इकट्ठी करनी है जिसमें हमारा और हमारे परिवार का गुजारा हो, और संत महात्माओं की सेवा में हम धन लगाकर उनकी सेवा करें। इतना धन वो आशाएं तृष्णाएं नहीं रखते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। दुनिया की बातों का भगत अपने मन पर असर न लेते हैं। वे विश्वास को अपने कम नहीं होने देते हैं। वो हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ऊपर अपना विश्वास अटूट बनाए रखते हैं और इसी के चरणों में अपनी भक्ति करते हैं और निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक भय रखते हैं तो सतगुरु निरंकार और साथ संगत का भय रखते हैं, और वो किसी बात से नहीं डरते हैं। वो हर समय यही अरदास करते हैं कि यह दातार सच्चे बादशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़े रखना। यही अरदास करते हैं और यही अरदास हम सब भी करते हैं कि सच्चे बादशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, अपने चरणों में जगह दी है, इसी तरह अंतिम श्वास तक हम आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। इस तरह हमारी भक्ति आप जी परवान करना। भक्ति दे दो सभी को बख्शनिहार माता जी, हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी। भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाएं, सत्संग सेवा सिमरन सदा हम करते ही जाएं। इस तरह हम भक्ति मांगे, और जब हम भक्ति मांगते हैं, सतगुरु के चरणों में जुड़े रहते हैं, तो कहते हैं कि फिर अभिमान मन में आ ही नहीं सकता। जहाँ अभिमान होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जब निरंकार मन में बस जाता है फिर अहंकार नहीं आता। जैसे कबीर दास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं का मतलब अहंकार। जब मेरे मन में अहंकार था तो परमात्मा नहीं मिला, अब मुझे परमात्मा मिल गया है तो अहंकार का कोई काम ही नहीं है। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में दो चीजें नहीं रह सकती, अहंकार और निरंकार। एक मन में एक ही चीज का वास होता है। ये अब हम सब पर डिपेंड करता है कि हम इस मन में
भगवान को बसाना चाहते हैं या अहंकार को लाना चाहते हैं। अगर हम अहंकार लाते हैं तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, और अगर हम निरंकार को बसाते हैं तो फिर हम ये राम नाम रूपी दौलत इकट्ठी करके इस जहां से रुखसत हो जाएंगे, जिससे हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। अब ये हम सब पर डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ को चूज करना है। विवेक बुद्धि हमें मालिक ने बख्शी है, अब हमने इसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। आज संगत जी, विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।